शहंशाह, आप तो जानते ही हैं ना, हमें आखेट पर जाना है किसी वन्य प्राणी का वध करना बिल्कुल भी नहीं भाता है। फिर भी हर बार आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपके साथ जाते थे, और इस बार आप स्वयं ही हमें चलने के लिए मना कर रहे हैं। दरअसल बात यह है जोधा बेगम कि अगर हम सिर्फ आपको अकेले लेकर जाएंगे तो हमें लगता है बाकी बेगमात को बुरा लगेगा, वो इस बात से रश करेंगी। और फिर अगर हम सबको साथ लेकर जाएंगे तो 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता बीत जाएगा। और फिर जब हमने खास बेगमात के लिए मीना बाजार लगवाया था तब आपने ही हमें कहा था कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे बाकी बेगमात को बुरा लगे, है ना? अब चाहते हैं ना कि हम एक बेहतर शौहर बने, तो एक बेहतर शौहर होने के नाते हमें कड़े फैसले लेने होंगे और ये उनमें से एक ही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अदगर साहब, हमारा जहाँ पड़ाव है आप वहाँ जाकर हमारे रुकने के इंतजाम संभालें। जी हुजूर, बेहतर है। क्या आप हर वक्त पर्दानशी होती? नहीं हुजूर, मगर हमारे शौहर का हुक्म है कि हम हमेशा पर्दे में रहें। हाँ, लेकिन इस वक्त आपके शौहर यहाँ मौजूद नहीं। हमारा मतलब है कि आप मुगल सल्तनत के सिपाहियों के महफूज घेरे में हैं। यहाँ पर आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। देखिए, शानदार नज़ारे हैं, क्यों ना आप कुदरत के नज़ारों का दीदार करें और उन्हें आपकी खूबसूरती का दीदार करने दें। हमें लगता है बारिश होने वाली है। हम चाहेंगे कि आप सब लोग पड़ाव में जाएं और आराम फरमाएं। जी शहंशाह। उस्ताद हुजूर, क्या हम और शिकार नहीं खेलेंगे? नहीं, शायद शहंशाह पहले विश्राम करना चाहते हैं और मौसम भी शिकार खेलने के अनुकूल नहीं। एक बार ये तेज हवा बंद हो जाए उसके पश्चात शिकार खेलने जाएंगे। यहाँ खुले में कितना सुकून है, वहाँ खेमे में ये मजा कहाँ? तानसेन साहब, हमें लगता है कि हम थोड़ी देर और शिकार करेंगे। आप अगर चाहें तो पड़ाव में जाकर आराम फरमाएं, हमारी इजाजत है। हम आपसे बाद में मिलेंगे। जी शहंशाह, धन्यवाद। हम वाकई में बहुत थक गए थे, विश्राम करना चाहते हैं। मौसम वाकई अच्छा है शिकार करने के लिए। वाह, हमारे लिए नए खिलौने। क्या जोधा बेगम, आज आपने फिर से रहीम के लिए नए खिलौने लिए? जी, मगर उसकी क्या जरूरत थी जोधा बेगम? कल ही तो हमने रहीम के लिए इतने सारे खिलौने लिए थे। बालकों को तो कितने भी खिलौने दो कम ही पड़ जाते हैं। फिर कल जो खिलौने थे वो इतने अच्छे भी नहीं थे, और उसमें से एक टूट भी गया था। इसलिए तो हमने आज नए खिलौने मंगवाए हैं। देखिए, इसमें हाथी है, घोड़ा है, रथ है। आप रहीम को बहुत लाड करने लगी हैं जोधा बेगम। देखिएगा, एक वक्त आएगा जब ये आपके ही सर पर सवार रहेंगे। वैसे जोधा बेगम, हम सोचकर ही हैरान हो रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद आप 3-3 बच्चों को किस तरह संभाल पाएंगी। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। मलिका आजम ने आपको याद फरमाया है सलीमा बेगम। हम आते हैं। अच्छा जोधा बेगम, आप रहीम को कुछ देर और संभालिए, हम मलिका आजम से मिलकर आते हैं। जी बिल्कुल। ये लो घोड़ा, देखो कैसे चलता है। अब चलेगा हमारा घोड़ा। तबड़िक 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 तबड़िक। आपका क्या उत्तर है कुंवरी जोधा? हमारी राजकुमारी को मैं जाकर क्या संदेश दूं? क्या आप इस विवाह को रुकवा सकती हैं? आप अपनी राजकुमारी से जाकर कहिए कि कोई भी अनुचित निर्णय ना ले और बिल्कुल भी चिंता ना करे। उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या इसे हम एक राजवंशी कुंवरी का वचन समझें?
सुभान अल्लाह। ये हमारी तरफ से खूबसूरत नजराना कबूल करें। शुक्रिया। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ बात करनी थी हमें। कही हद कसा। हुजूर, जो इन दिनों आप कर रहे हैं वो गलत है, गुनाह है। कैसा गुनाह? किसी शादीशुदा औरत को अपने साथ में लेके आना, उसे देखना, उसकी सोबत में रहना जिनाकारी है। यह न सिर्फ कायदे मुगल सल्तनत के खिलाफ है बल्कि शरीयत के हिसाब से भी गुनाह अजीम है। ये बातें आप हमसे बेहतर समझते हैं, मगर फिर भी आपके अतालिक होने के नाते और मुगल सल्तनत के मुलाजिम होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम आपको आगाह करें। अब वजह फरमाते हैं कैसा? आप हमारे अतालिक हैं, हमें एतबार है कि आप हमेशा हमारी नेकी ही चाहेंगे, लेकिन हम जब भी अतीफा को गाना गाते हुए सुनते हैं हम खुद पर से आपा खो देते हैं। हम जानते हैं ये गलत है, हम जानते हैं कि हम अपनी बेगमात के साथ गलत कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा जोधा बेगम के साथ गलत कर रहे हैं, हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमें इस वक्त उनके साथ होना चाहिए था, उनकी देखभाल करने के लिए, ना कि इस तरह शिकार पे आ जाना चाहिए था। लेकिन सच कहें तो अतीफा की सूरत ही नहीं, उसका ख्याल ही हमें बेचैन कर देता है। सच कहें तो हमें नहीं लगा था कि जोधा बेगम के अलावा हम किसी और से भी मोहब्बत करेंगे। उसने हमें उसका पागल बना दिया है। और सच कहें अदका साहब तो हमारे दिल ने हमसे ही गद्दारी कर दी है। खैबर, इस तरफ आओ। आओ खैबर। हुजूर, आदाब। आप इस वक्त यहाँ? यहाँ की जिम्मेदारी हमारी है और उसे हम कब निभाने आते हैं ये तुम नहीं देखोगे। मुस्तैद रहो। दरवाजा खोलो। पर कोई सिपाही क्यों नहीं है? इधर सुनो, यहाँ का सिपाही कहाँ गया? पता नहीं हुजूर। सिपाहियों! ये दरिंदा इस कैद खाने से फरार हो गया है, वो किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाना चाहिए। जाओ, ढूंढो उसे। इतना बड़ा दरिंदा बिना किसी को नजर आए फरार कैसे हो सकता है? जब तक कि उसे कोई खुफिया रास्ता मालूम ना हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।